अपनी जो कलिमात हैं इसके मुतालिक, अपनी तहरीक के मुतालिक और अपने कामों के मुतालिक तमाम ऑडियंस को और जितने भी हमारे मौजूद हाज़रीन मेहमानान हैं और गेस्ट हैं उनको अपने विचारों से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हज़रात और मस्जिद मेहमान और दर्द के साथ अपने जज्बात को समेटे हुए जो लोग दूर दराज से इस महफ़िल में शामिल हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग नहीं आ सके हैं वो भी हमारे साथ, हमारे मिशन के साथ वो जुड़े हुए हैं। आज का जो मौजू था वो बहुत ही मुख्तसर और दिल्ली चैप्टर पे था। हम तमाम बात कर रहे थे। डेफिनेटली वक्त एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है, उस पर आप खूब बात करें, खूब डिस्कशन करें, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आज जो हमारी एक बहुत ही कम और मुख्तसर टाइम में हम जो जमा हुए हैं और एक कॉल पे लोगों ने अपनी यहाँ पर मौजूदगी दर्ज की है, ये काबिल तारीफ़ है। और हम बहुत ही मुख्तसर लोगों को ही दावत दी थी, दावत आम नहीं थी, जिसमें हमारे सामने जो बात आई है मैं उसको कुछ चंद पॉइंट्स में इसको मैं समअप करके और कई मतलब वे फॉरवर्ड की बात करेंगे कि एक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए। तो हम अगर सुनहरी मस्जिद से शुरू करें तो मस्जिद एक बहाना है और इसकी तारीख भी आप सुन चुके हैं। मैं इसके क्रक्स पे आना चाहूँगा, ये कैसी उन्वान हुआ और इसके पीछे क्या था। 24 तारीख को इस पे एक नोटिस आती है और दूसरे दिन कोर्ट बंद होता है और 1 जनवरी को इसका वक्त ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारे बीच में ऐसे लोग थे जो उसको बारीकी से उसके नुक्ते नज़र या जो उसके पॉइंट थे उस पर गौर किया। तो फोरम की तरफ से, फोरम की थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं, ये फोरम सिर्फ और सिर्फ जो है वफ़ के बेहतरी, तहफ़्फ़ुज़ और बेदारी के लिए फार्म अप हुई है और ये एक लंबे टेक्निकल वर्क और उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं उस पर काम करती है। ये अदालत और ट्रिब्यूनल से उसको डिस्करेज करता हूं मैं, या फोरम करती है, क्योंकि जो बात फील्ड की आ रही है वो बात है एग्जीक्यूटिव पावर्स की। जो 1995 और 2013 का एक्ट है वो इम्पावर करता है हर अफराद को। वक्फ यूजर मतलब मुक्तदी, हर अफराद जो है स्टेक होल्डर है। मुतवल्ली जो है परमानेंट मैनेजर है, वक्फ बोर्ड जो है कस्टोडियन है। देयर इज नो परमानेंट मालिक, ये समझना होगा आपको। लेकिन हमारे बीच में 70 साल में एक ऐसी फिजा बनाई गई, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये चुने हुए का काम है और मुतवल्ली का है। ये एक गैप है, इसको खत्म करना है। दूसरी बात जो है इसमें जो अहम है कि ये जब तक एग्जीक्यूटिव पावर को आप सरकारों को ये मौका दिया गया, जब 2013 में एक्ट बना तब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और सरकार ने बेहतरीन अपने पॉइंट्स को और बहुत ही जद्दोजहद के बाद बनाया जो बहुत ही पावरफुल है। मुख्तसर मैं ये कहूँगा कि वो जो पावर देता है वो पावर से एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में लोगों को बेदार नहीं किया गया। जैसे मिसाल के तौर पे तौलियत, इंक्रोचमेंट। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर कोई भी लोकल बॉडी या प्राइवेट कोई भी अतिक्रमण करता है तो सीओ और वक्फ बोर्ड को पावर है इमीडिएट वैकेट कराने का विदिन 30 डेज। दिल्ली हो या कोई भी हो, ये पावर इस्तेमाल नहीं होता। आज तक किसी भी सीओ के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। 101 सेक्शन है उसका वक्फ एक्ट का, जिसमें अगर नेग्लिजेंस ऑफ पावर है और इंक्रोच हो गया है, जैसा हमारे जस्टिस साहब अभी खान साहब बता रहे थे, ग्रेटर नोएडा में 52 बीघे ज़मीन जो है जिसमें 50% इंक्रोच्ड है, 27 साल में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये बात तो रही कानून की और ये बात रही इम्प्लीमेंटेशन की। यहाँ पे गैप क्या है? हु विल टेक द एक्शन? इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनाई जानी चाहिए। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी जो है वो ये काम करती है, वो खबर रखती है। जैसे पहले ज़माने में शहर काजी हुआ करता था, शहर काजी का कोई रोल नहीं है। शहर काजी से बेहतर है कि वफ़ का देखने वाला एक काजी बनाया जाए जो शहर के तमाम इन मामलों का, काजी का काम सिर्फ निकाह कराना हो गया है
और तमाम छोटे मोटे दावतों का दौर चलता है। वैसे काजी इज नो मोर रिलेवेंट इन दिस सेटअप, तो उसमें एक रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो सुनहरी मस्जिद में जब वो बात आई कि आप इसको कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, तो इसको हम लोगों ने बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, मैं सोशल मीडिया और तमाम उन हजरात को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि स्पॉन्टेनियस 85,000 ईमेल रिस्पॉन्स किया गया, 85,000 विद इन 5 days 7 days। दिस इज द आई मीन यू कैन नॉट इमेजिन। एनडीएमसी जो है परेशान हो गई। इस बीच में फोरम की तरफ से एनडीएमसी के अधिकारियों से मुलाकात की गई कि व्हाट इज दिस, इफ यू आर नॉट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू द लीगल नोटिस टू द मस्जिद, ये कैसे कर सकते हैं आप। तो जैसे हमने आपको अभी एक पेपर सर्व किया, पढ़ा जाएगा, एक रेजोल्यूशन है उसमें, जिसमें यही है कि एक सेक्शन है 11, जैसा अभी वकील साहब बता रहे थे कि 11 सेक्शन ये कहता है कि किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्शन हो या ऑब्स्ट्रक्शन हो। मिसाल के तौर पे ये माइक है, माइक पहले से था और मैं अभी आया हूँ, और मैं ये कहूँ कि मुझे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है या मेरी इनकन्वीनियंस कर रहा है, तो ये गलत होगा। इसी तरह 1911 में मस्जिद वजूद में आई और वहाँ पे बाग था, वहाँ एक गांव था, और आज के डेट में वो एक सेटअप फॉर्म में आया जहाँ पे आप राउंड अबाउट की बात करते हैं, तमाम उसमें चीज़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो उसमें सेक्शन ए का एन और पी इसलिए लागू नहीं होता है कि मस्जिद पहले से थी, और एनडीएमसी को कोई राइट नहीं है कि कोई चीज़ अगर पहले से हो। दूसरी चीज़ हेरिटेज है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, हेरिटेज जो है स्टेट गवर्नमेंट करती है। दूसरी बात आप एक साफ कर रहे थे, वर्शिप जो प्लेसेस ऑफ जो एक्ट है 91 ये कहता है कि कोई आदमी, चेष्टा एक हिंदी वर्ड है, इंटेंशली अगर किसी भी धर्म की इबादत गाहों को, स्ट्रक्चर को 1947 से पहले के वजूद पर अगर कोई चेष्टा करता है, यानी उसको कानूनी कोई आप इल्जाम या कोर्ट में जाता है, उस पर 3 साल की सजा है, 3 साल की सजा है। अफसोस की बात है किसी कानूनविद ने या कोई लीगल फैटर्निटी का किसी ने उस पर कोई भी कार्रवाई की बात नहीं की। पॉइंट नंबर 3, ये तमाम वजाहत के बाद जो आया है उसका कंप्लेंशन, रिकॉन्सिलेशन और उसका हेरिटेज कमेटी को जाएगा, कब जाएगा, क्या जाएगा, ये एक अलग बात है। इसी बीच में रिट दाखिल हुई है। तो हमें सुनहरी मस्जिद एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमें बहुत ही गौर फिक्र से करना, देखना होगा। दिल्ली के चैप्टर में तमाम रिट और पीआईएल दाखिल हैं, पिटीशन दाखिल हैं, लेकिन हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का डायरेक्शन नहीं दे रहा पिछले 10 साल से। और लोकल बॉडी जिसमें एमसीडी है, एनडीएमसी है, हेरिटेज कमेटी है, सीपीडब्ल्यूडी है, ये बेलगाम है। अब इसका तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ेकार ये है कि हमें 3 सेटअप है हिंदुस्तान में जिस जमहूरी निज़ाम में हम रहते हैं। जुडिशरी है, और एक एग्जीक्यूटिव है, और हमारी विधायिका है, यानी पार्लियामेंट है, असेंबली है। तो हमारी सब बातों का हल जुडिशरी में नहीं है, तो हमें 2 और ऑप्शन देखने होंगे। एग्जीक्यूटिव जो एक्ट एम्पावर करता है, जो सरकारें हैं, तो उसके तरीके क्या हों, उसके तरीक़ेकार पे हमें गौर करना पड़ेगा। जो हमें ये बात देखनी होगी, यहाँ पर आज एक तय करना होगा। इस मीटिंग का मकसद ये था कि हम उन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उन आपकी बिल अमेंडमेंट टेबल होनी थी, और जो यहाँ से आवाज़ गई, आपकी बात गई, जो समझ गई, जो मीडिया ने पहुँचाया, तो आपकी अमेंडमेंट बिल वापस हो गई। ये जो राज्यसभा में है इसका कोई मतलब नहीं है इस एक्ट के लिए। ये 94 सुना आपने, 1954, 1964, ये 1995 या 2013 की बात करते हैं। ये राज्यसभा के एक प्राइवेट बिल से इसका कुछ नहीं होना है। अभी आज कल की एक बात है, यानी फ्राइडे की बात है, कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल की गई है जिसमें कर्नाटका के रिलीजियस राइट्स को चैलेंज किया गया है, यानी आर्टिकल 14 वो समानता की बात करता है। तो तुम, अब हमारे पर तो जुल्म हो रहा था, लेकिन जब रिलीजियस प्रॉपर्टी की सारी टेक ओवर कर लिया सरकार ने, क्या वो देखेगी?
तो अब हम कह रहे हैं कि हमें समानता की बात होगी, तो हमारे साथ भी वही हो रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमें अपना काम करना चाहिए, सरकारों का अपना नज़रिया है और कोर्ट का अपना नज़रिया है। जो आपको मिला है अख्तियारात, उसमें हमें ये करना चाहिए कि हमें जो है विजिल होना पड़ेगा। सुनहरी मस्जिद के बाद 8 और हैं जो विस्टा प्रोजेक्ट में आती हैं। सुनहरी मस्जिद लीगल मेरिट पर है, उसके तमाम कागजात सब मेरिट पर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो लोकल जो सेटअप है, जो उनके डिपार्टमेंट हैं, वो बुलडोजर चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो हमें इस पर भी गौर करना पड़ेगा, जमहूरी तरीके को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैं इस बात का आह्वान करना चाहता हूँ कि तमाम तंजीमों का होना, सबके अलग अलग काम हैं, तमाम राजनीतिक दल में हमारे भाई हैं, सबके अपने अपने पॉलिटिकल अपने उनके वो हैं, एजेंडा हैं, लेकिन ये काम एक ऐसा है विदाउट मसलक, विदाउट डेमोग्राफी, विदाउट जोग्राफी, इबादत गाह सबको चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको इस बात के लिए बिल्कुल आपसे ही पूछेगा कि जब हमारी चीज़ें हमसे जुड़ी हुई थी, तुम साहब हैसियत थे, तुमने क्या किया। अब देखिए इसका क्या होता है कि जो सरकारें होती हैं जनहित की योजनाएं लाती हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1440 वर्ष पहले ये जो औकाफ है, ये बहुत बड़ी नेमत है, यानी ये डायनेमिक एसेट है मिल्लत के लिए, जो निरंतर इसमें जुड़ना चाहिए। बदकिस्मती इस मुल्क में है कि जुड़ने के लिए डिस्करेज किया जा रहा है, और जो पुरानी हम बचा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि सरकार आपसे बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं करती है, लेकिन जैसा अभी हापुड़ का केस सुना आपने, पीलीभीत में, मैं आपको एक नज़र ले जाना चाहता हूँ पीछे। एक जमींदारी उन्मूलन एक्ट आया, पूरे हिंदुस्तान में आया, लेकिन अलग अलग शक्ल में आया। उसमें क्या हुआ कि वो बात कही गई थी कि जो एक बार वक्फ हो गया, वो आप उसको किसी भी तरीके से एक्वायर नहीं कर सकते, जिसमें बागात, आप चारागाह और तालाब और वक्फ की हुई चीज़ दिन धर्मार्थ से रिलेटेड है। लेकिन एक ऐसा दौर था कि जबरदस्ती के तौर पे आपकी चीज़ों को एक्वायर कर लिया गया। आज जब वो केस सामने आ रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि 1,000 एकड़ ज़मीन है पीलीभीत में, जो 1890 या 1900 से पहले जो बाय डीड दर्ज हैं, उनको भी सरकार ने ले लिया। और जब उनके औलाद जब थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, वो अदालतों में जा रहे हैं या एग्जीक्यूटिव पावर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चीज़ें खुल के आ रही हैं कि साहब ये तो एक्वायर हो ही नहीं था। कोर्ट ये पूछ रहा कैसे एक्वायर हुआ। कैन यू इमेजिन कि हम उस असेट को नहीं समझ पा रहे हैं जो आपके लिए एक वेल्थ है, जिससे आपकी मुफलिसी, गरीबी, तालीम, सारे सरमाया उससे जुड़े हुए हैं, और उसका हल वही है। तो मैं इसमें फोरम की तरफ से मैं आपको ज़रूर ये बात अर्ज करना चाहूँगा कि ये पूरा कमिटमेंट है कि वी शुड हैव ए लीगल पैनल सो दैट डिफरेंट डोमेन में तरह तरह के लोग जो रिट और PIL ना दाखिल करें, और उसमें काफ़ी गौर करके, जैसे हमारे बीच में लोग हैं, ऐसे हमारे पास जो एक्सपर्ट हैं, उनका रिव्यू हो, सारे पॉइंट लिए जाएं, ताकि उसकी अदालत में उस पर वज़न हो। दूसरा, हमें एक ऐसे डेलीगेट भी बनाना है हर स्टेट और नेशनल लेवल पे कि जिसमें हमारे पॉलिटिकल लोग हों, हमारे डोमेन एक्सपर्ट हों, जिसके बारे में हमारे मेहमान बताएंगे तफसील से आपको कि हम इसको कैसे मूव फॉरवर्ड करें। आखिरी बात, फोरम ने एक मोबाइल ऐप का कि तकरीबन कंप्लीट होने वाला टेस्ट है। एक वामसी की भी आपने जिक्र किया है। वामसी जो है फिक्टिशियस डेटा है, उसके डेटे में बहुत वैलिडिटी नहीं है, इसीलिए वो प्रोजेक्ट रुक गया है। तो फोरम की तरफ से एक मोबाइल ऐप होगा जिसको वक्फ ट्रैकर के नाम से है। वो क्या करेगा कि जिस भी ज़िले में कहीं भी अतिक्रमण होगा, उसको जियो टैग करके सेंट्रल सर्वर में देगा, जिससे हम जिस ज़िले, जिस स्टेट का जो वक्फ प्रॉपर्टी होगी, हम उसको रियल डेटा से टेस्ट करके और वहाँ कमेटी को फॉरवर्ड करके उसके लीगल एक्शन लेना है तो लीगल लिया जाएगा, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना होगा तो वो लिया जाएगा। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में कानून एक है वक्फ का, ये अच्छी बात है। तो उसकी निजामत अगर दिल्ली से होती है, ये बहुत अच्छी बात है, और स्टेट में उसकी सुपरविजन में हो, तो ये चीज़ें जो जब इंटीग्रेट होंगी, अभी टेक्नोलॉजी का दौर है, हमारे पास जितना रिकॉर्ड डिजिटल है और जितनी हमारे पास अभी है, कोई नई की बात हम नहीं करते। एक्शन नंबर 1, जो खतरे में है उनको बचाइए, पॉलिटिकली, लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से। जो आपके पास ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, जिसमें लंबी एक जद्दोजहद की ज़रूरत है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए, और साथ ही साथ
पूरे मुल्क में एक बेदारी का नज़्म कायम होना चाहिए। देखिए, अगर सुनहरी मस्जिद पे अगर उन्होंने अपनी कामयाबी कर ली तो ये 8 आप नहीं बचा पाएंगे। और यकीन मानिए कि दिल्ली का ये एक्ट पूरे हिंदुस्तान पे असर पड़ता है। लोग बहुत ही गौर से देख रहे हैं। इसमें कुछ हमारे सोशल मीडिया, अखबार और चैनलों ने अहम भूमिका निभाई है। फ्राइडे के रोज़ सलाम न्यूज़ ने 6 घंटे लोकल मॉनिटर करके राउंड अबाउट पे ट्रैफिक के फ्लो को देखा है और आवाम के सामने रखा है कि देयर इज नो इनकन्वीनियंस, इनफ ज़मीन है। तो हमारे बीच रास्ते हैं, उस रास्ते पे अमल करना है। आज हम यहाँ से अज़्म करेंगे कि हम दिल्ली को एक अपना टेस्ट चैप्टर मान करके और उस पर लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव और हमारे जो सोशो पॉलिटिकल जो तरीके हैं उसको हम अख्तियार करेंगे। और हम इस पे जो है, जो उसके डॉक्यूमेंट है हमारे पास हैं, ख़ास तौर से आज हमारे पास एक रेजोल्यूशन भी पास होगा जिसमें हम सब ये बताएंगे इस पे कि हम उसमें क्या क्या करने वाले हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप लोगों से ही गुजारिश कर रहा हूँ कि एक कदम वक्फ के बचाने के लिए, और ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, सरकार रिकॉर्ड को डिजिटल कर रही है। शक्तिमान ये प्रोजेक्ट है भारत सरकार का कि अगर आपने ज़मीन क्लेम नहीं किया तो वो ज़मीन ऑटोमेटिक जो है सरकार के हाथ में चली जाएगी। आप कहते हैं 6 लाख प्रॉपर्टी है, 40% ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं लेकिन वक्फ में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 तरह की वक्फ की प्रॉपर्टी हैं। एक जो बाय डीड दर्ज है, जो वक्फ में भी दर्ज है। एक राजस्व में दर्ज है लेकिन वक्फ में नहीं दर्ज है, बोर्ड में। तीसरी ऐसी 40% प्रॉपर्टी है जो कहीं नहीं दर्ज है। वो कौन सी होती हैं? जो कदीम बस्तियों में होती हैं, जो कदीम बस्तियों में होती हैं या अभी जो नहीं बनी है। तो एक्ट ये कहता है कि जो इस्तेमाल हो रही हो, दर्ज हो या ना हो, ये एक्ट का सबसे अहम पहलू है। वो प्रोटेक्ट करता है, दर्ज हो या ना हो लेकिन इस्तेमाल हो रही हो तो वो वक्फ के कैटेगरी में आती है। तो हमें जो बात आज कंक्लूड होगी, हम कुछ ही उसमें हम मरहले से गुजरने के बाद हम उसको रिजोल्यूट करेंगे। और हम चाहेंगे कि लीगल पैनल एक डेलीगेशन की और तमाम तंजीम से हमें आह्वान करता हूँ, जिसको लीड करना है करे, कोई इशू नहीं है, कम फॉरवर्ड, देयर इज नो एनी पॉलिटिकल एम्बिशन ओवर हियर। कोई पॉलिटिकल हुआ है कि एक लीगल पैनल होगा, वो लीगल पैनल वक्फ वेलफेयर फोरम जो है उस केस को स्क्रूटनाइज करेगी थ्रू द कमेटी, और उसके बाद फोरम जो है लीगल फाइट भी करेगी। साथ ही साथ जहां डेलीगेशन की ज़रूरत होगी वहां भी जाएंगे। मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि आप एक सहयोग के साथ आइए। 100 रुपये में 10 रुपया अपनी सरकारों में अपनी तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत और अनौकाफ बचाने के लिए ज़रूर खर्च करें। आप मस्जिदों और मदरसों को तो बहुत बनाया, 5-5 करोड़ की मस्जिद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। देयर इज नो डॉक्यूमेंट, सिर्फ चंदे की सेंटर है वो। देयर इज नो डॉक्यूमेंट। सर जिस जगह नमाज पढ़ते हैं कासना में, नो रिकॉर्ड। आप देखिए 10 करोड़ की मस्जिद बनी हुई है। ये क्या है? ये क्यों निग्लिजेंस है? ये किस बात की हठधर्मी है? आखिर आप कब जागेंगे? मस्जिदों में जुमे के खुतबे में ये बात क्यों नहीं होती है कि इबादतगाहों की हिफाजत होनी चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन हो? क्या सरकार जब कहेगी तभी डॉक्यूमेंट बनेगा? हमारा इमाम नहीं बोलता है, हमारा इमाम इस बात पे बात करने को तैयार नहीं है। आखिर किससे डरता है वो? हम लोगों का कितना बेहतरीन अज़्म है। 5 वक्त मस्जिद में मिलते हैं, हफ्ते में 1 बार इकट्ठा होते हैं, फिर साल में 2 बार मिलते हैं। हमें तो किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ 2 मिनट लगता है खुतबे में। टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू मस्ट एक्ट। हमारे पास अब हापुड़ के लिए दिल्ली से लोग जाएंगे या दिल्ली के लिए हापुड़ से आएंगे? तो इसलिए वक्फ वेलफेयर फोरम जो है आप लोगों के सहयोग और ताउन से बेलोस और सेल्फलेस ये काम करना चाहती है। और पूरी दावत है उन लोगों की, जिले से लेके पूरे स्टेट में, कि इन बेदारी को आगे बढ़ाएं और जो नज़्म है उसको अडॉप्ट करें। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज ये रिजोल्यूट होगा कि ये मैटर लीगली भी फाइट होगा,
दिल्ली का और उसका सोशो पॉलिटिकल डेलीगेट के तरीके से भी होगा, और जो उसके और ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमान जो आए हमारे बीच में, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जावेद साहब